नमस्कार। बीपीएससी के द्वारा 68 बीपीएससी से अपने सिलेबस में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, आपको पता होगा। और इस बदलाव के तहत बीपीएससी ने जो ऑप्शनल है, उसको स्कोरिंग पेपर की जगह उसे उन्होंने क्वालिफाइंग पेपर कर दिया। और उस स्कोरिंग पेपर की जगह पे उन्होंने 300 मार्क्स का एस्से यानी निबंध लेखन को इंक्लूड किया। इस निबंध लेखन के को शामिल करने के साथ ही क्या हुआ कि एक ऐसा सेक्शन को शामिल कर लिया गया जिसमें अच्छे से अच्छे तैयारी करने वालों को भी स्ट्रगल करना पड़ता है और उन्हें आसानी से समझ में ही नहीं आता है कि इस टॉपिक को कैसे समझे, कैसे लिखे। तो जेएच एजुकेशन जो कि मेरे निर्देशन में चल रही है ये यूट्यूब चैनल, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि एक प्रोग्राम शुरुआत की है। और ये प्रोग्राम ये है कि बीपीएससी, आईएएस और यूपीपीसीएस ये तीनों के द्वारा यूपीएससी ने भी पिछले दिनों बहुत सारे बदलाव किए हैं और लगातार यूपीएससी ने पिछले 3 एग्जाम में ये किया है कि वो अपने मेंस में प्योर फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ रही है, यानी कि दार्शनिक निबंध पूछ रही है। तो पिछले तीन सालों में, ढाई 3 सालों में देखे तो इतने सारे बदलाव ऐसे राइटिंग में हुए। हाँ, यूपीपीसीएस कंटेम्प्रेरी इशू उठा रहा है, तो हमें इन तीनों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक ऐसे राइटिंग का जो प्रोग्राम है वो यूट्यूब पे हम लोगों ने लाया है, जिसमें जो एग्जाम में पूछे गए ऐसे है उसको हम लोग आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि अगर आप इस एग्जाम में होते तो आप इस टॉपिक को कैसे लिख पाते। यहाँ पे एक चीज बता दूं कि मेरे निर्देशन में 2 संस्थान में, दिल्ली मुखर्जी नगर में एक संस्थान बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला और दूसरा संस्थान दीक्षांत आईएएस पीसीएस मुखर्जी नगर, इन दोनों ही संस्थानों में बीपीएससी ऐसे राइटिंग की पेड कोर्स चलाई जा रही है। दीक्षांत आईएएस में ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चल रही है और बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला में ये ऑनलाइन कोर्स चल रही है। और दोनों में मैं सारे टॉपिक में ही ऐसे राइटिंग का पढ़ा रहा हूँ। ये बाइलिंगुअल है, तो आप चाहे तो वहां पे इन बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है धर्म के बिना, जिस टॉपिक में जो टॉपिक है धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। ठीक है, ये मैथिली भाषा में यूज किया गया और ये 68वीं बीपीएससी में, 68th बीपीएससी में ये पूछा गया था। आपको पता होगा कि 68वीं बीपीएससी में ये निबंध पूछा गया था जिसे हमें 7 से 800 के बीच में इस एसे को लिखना था। तो जैसा कि मैं अक्सर क्लास में भी बताता हूं, मेरा प्रयास ये रहेगा कि आगे में जितने भी प्रीवियस में आए हुए ऐसे है इस टाइप के, सबको सॉल्व किया जाए आप ही के सामने, ताकि आपको एक आइडिया डेवलप हो सके। गेस तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब प्रीवियस ईयर को आप सॉल्व करते हैं तो आप आने वाले नए टॉपिक्स को आसानी से लिखने के काबिल बन पाते हैं। ठीक है, और बाकी आप चाहे तो आप मेरे बैचेस को भी दोनों जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है? धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। अब देखिए, कोई भी ऐसे जब लिखा जाता है तो उस ऐसे के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं जो आपको पीछे येलो कलर में दिख रहा होगा। प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट यानी कि विषय विस्तार, और उसके बाद जाकर के कंक्लूजन यानी उपसंहार या निष्कर्ष जिसको कहते हैं। तो ये जो आपको पीछे दिख रहे हैं, आपको ये येलो कलर में, ये 3 पार्ट में किसी भी ऐसे को लिखा जाता है, या एक तरह से कहे तो किसी भी आंसर को जब लिखा जाता है तो किसी भी आंसर के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद जाकर के जो उसका जो सेकंड पार्ट होता है, दैट इज बॉडी पार्ट यानी कि विषय विस्तार होता है। उसमें आप डिफरेंट डायमेंशंस में उसको आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोग सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोगों का होगा ये होगा इंट्रोडक्शन यानी भूमिका। देखिए, इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होगी तो फिर आपके लिए क्या होगा कि शुरू में ही आपको लेकर के एक पॉजिटिव सोच बन जाएगा जो कॉपी आपके चेक कर रहे हैं। और आपका अगर शुरुआत इंटरेस्टिंग हुआ तो स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके कॉपी को वो ध्यान से पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपने अच्छा लिखा है तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इस टॉपिक में अगर लिखेंगे तो ये आपको बता दूं कि ये दरअसल जो स्टेटमेंट है ये मैथिली स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये मैथिली में ट्रांसलेट किया गया। ये कोई फ्रेज या इडियम नहीं है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा मैथिली का नहीं है, बल्कि ये जो है ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक स्टेटमेंट है। और उसी स्टेटमेंट को मैथिली में ट्रांसलेट करके यहाँ पे दिया गया है। और उसके साथ साथ जो रोमन लिपि है उसमें भी ठीक उसी तरह लिखा हुआ है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। इसको भी इंग्लिश में भी एज इट इज लिखा गया है। अब ऐसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? तो ऐसे टॉपिक का इंट्रोडक्शन लिखने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि जो कोटेशन आपको पूछा जा रहा है, या जो भी कोटेशन या जो मुहावरा या लोकोक्ति पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले उसी को आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप उसी को इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना
ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। तो इसी लाइन को पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसी लाइन को ऐसे करके लिखना है। ठीक है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आन्हर छे। राइट, और इसको आपको क्या करना है, तो इसको आपको ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में इसी स्टेटमेंट को ऐसे करके लिख देना है, यानी इस कोटेशन को लिख देना है। ठीक है, अब जाकर के फिर क्या करना है, अब जाकर के आपको नया पैराग्राफ लेना है यहां से, और नए पैराग्राफ में पूरे लाइन में आपको ऐसे करके एक पैराग्राफ में इसका इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इस इंट्रोडक्शन में परिचय में लिखेंगे क्या, यानी कि ये लाइन लिख दिया और उसके बाद जाकर के फिर आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि दिस सेइंग ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन ईयर्स अगो आर रेलिवेंट इवन टुडे। कहने का मतलब है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कही गई ये बातें आज के संदर्भ में भी कई सालों पहले कही गई, कई वर्ष पहले कही गई ये बातें जो है वो आज के संदर्भ में भी सही है। यानी विज्ञान और जो धर्म है दोनों एक दूसरे के पूरक है। विज्ञान के अगर धर्म के बिना विज्ञान जो है वो लंगड़ा है, और विज्ञान के बिना जो है वो धर्म जो है वो अंधा है। और ये बातें जो है वो आज के संदर्भ में भी कही जा सकती है। अब क्या है कि मनुष्य के पास अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी शक्ति है, अपार शक्ति है, और इन स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो अपार शक्ति है मनुष्य के पास। अब सवाल ये नहीं है कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, ये नहीं है कि सुप्रीम दोनों में से कौन है, साइंस या रिलीजियन। सवाल यहाँ पे ये है कि एक इंसान के जीवन को बेहतर बनाने में धर्म कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और विज्ञान कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ये सवाल का जो जवाब है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट कि साइंस जो है वो इंसान के ह्यूमन के लाइफ को कितना बेटर बना सकता है, और जो रिलीजियन है वो ह्यूमन के लाइफ को कितना बेटर बना सकता है। क्योंकि एक इंसान जो है इस दुनिया में बहुत सारे कष्टों को झेलता है, और इस कष्टों को झेलने के दौरान कई बार वो परेशान हो जाता है जीवन को लेकर के, कई बार वो फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसे कहीं से दूर दूर तक सफलता की कोई अगर उम्मीद नहीं दिखाई देती तो टूटने लगता है। और कई बार जब व्यक्ति टूटने लगता है तो वो ईश्वर की शरण में जाता है, और ईश्वर की शरण में जाने के बाद क्या होता है, जब लोग मंदिर जाते हैं या अपने आराध्य को याद करते हैं तो लोगों का मन थोड़ा हल्का हो जाता है, कॉन्फिडेंस आता है, और वो सोचते हैं कि ईश्वर ने मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर अच्छा ही सोच करके रखा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि जो रिलीजियन होता है वो आपको क्या देता है, वो आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस देता है, मानसिक शांति देती है, आध्यात्मिक सुख देता है। ठीक उसी तरह साइंस की बात करें तो फिर साइंस क्या देता है, तो साइंस क्या है कि जैसे आज के डेट में देखेंगे कि बहुत ज्यादा अभी गर्मी पड़ने वाली है, जब गर्मी पड़ेगी तो लोग परेशान हो जाएंगे और गर्मी की वजह से, तो जो ये एसी कूलर, उसके बाद जाकर के अगर आप बात करेंगे जो ठंडा पानी लोग पीते हैं, आराम करते हैं, ये सब के सब क्या है, ये साइंस के आविष्कार है, डिस्कवरीज है। साइंस ने आपको ये सारी चीजें आविष्कार करके दी है, जिससे आपको क्या होता है, शारीरिक आपको वो मिलता है, सुख मिलता है, जिसकी वजह से आप आराम से घर में लेट जाते हैं, कितनी भी गर्मी हो आपको गर्मी फील नहीं होती है, एसी में आराम से रहते हैं। तो एक तरह से ये आपको क्या देता है, भौतिक सुख देता है, ये आपको फिजिकल हैप्पीनेस देता है। तो दोनों ही का काम इंसान को क्या करना है, हैप्पीनेस प्रोवाइड कराना है, यानी व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। लेकिन ये सवाल है कि ये दोनों विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के वो है, पूरक है, और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है कि साइंस कभी भी उस लेवल पे नहीं चले जाए कि मानव का ही वो करने लगे, इंसान को ही बर्बाद करने लगे, और धर्म कभी भी उस लेवल पे नहीं चला जाना चाहिए कि धार्मिक आडंबर जो है वो इतना ज्यादा फैल जाए कि वो अंधविश्वास का रूप ले ले। दोनों की अपनी लिमिटेशन है। तो इस तरह की बातें आप लिखेंगे, आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, और जब आप अपने इंट्रोडक्शन में इस तरह की बातें आप लिखेंगे, उसके बाद जाकर के एक लाइन को कोटेशन में आप फिर से नीचे लिख सकते हैं शायरी कि दोनों का उद्देश्य एक ही मानव का कल्याण, मन और तन को तृप्त करता धर्म और विज्ञान। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा। और जब इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जाकर के जो आपका जो नेक्स्ट है वो है विषय विस्तार, यानी कि बॉडी पार्ट। तो ये हेडिंग में बॉडी पार्ट नहीं लिखा जाता, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो बॉडी पार्ट होता है वो हिडन होता है। ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। आपको जो है वो सीधे सीधे जो अगला पैराग्राफ लिखना है उसमें आप चाहे तो अपना ये हेडिंग लिख सकते हैं, मीनिंग ऑब्जेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of meaning objective and मीनिंग ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ साइंस। ठीक है, कहने का मतलब विज्ञान का अर्थ क्या है वो बताएंगे आप एक दो पैराग्राफ में, फिर आप बताएंगे विज्ञान का उद्देश्य क्या है, फिर आप बताएंगे विज्ञान की विशेषताएं क्या है, और फिर आप बताएंगे कि विज्ञान की कमी क्या क्या है, लिमिटेशंस क्या क्या है। इसको आप पहले ठीक है पहले हेडिंग के अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे कि साइंस की बात करें तो साइंस क्या है आप बताएंगे, तो आप बताएंगे कि साइंस जो है ठीक है वो नॉलेज की अगर देखें तो एक ब्रांच है। कहने का मतलब है कि जो नॉलेज है या ज्ञान है उसकी एक शाखा है,
है ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा क्या है, एक विज्ञान भी है, ठीक है। और विज्ञान जो है वो क्या करता है, तो इंसान को अगर देखेंगे तो इंसान स्वभाव से जिज्ञासु रहा है। शुरुआत से ही जब इंसान इस धरती पे आया तो उसे नए नए चीजों को जानने की इच्छा होती थी। जब वो बर्ड्स को देखता था तो फिर उसके अंदर ये इच्छा होती थी कि अगर बर्ड्स उड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता हूँ, ठीक है। इस तरह की चीजें होती थी। नए नए आसमान में तारों को देखता था तो उसे होता था कि ये टिमटिमाता क्यों है, डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स उनको दिखते थे। तो उसके मन में जिज्ञासा आई और धीरे धीरे करके उसने क्या किया, उसी इसी कल्पना को धीरे धीरे उसने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे जब उसने मूर्त रूप देना शुरू कर दिया तो उसने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारी चीजों को उसने क्या किया, रिसर्च करके साबित किया। और इस तरह से साइंस डेवलप होता चला गया। और साइंस आज के डेट में डेवलप होकर के उस लेवल पे पहुंच गया है, आप देखेंगे कि साइंस के आविष्कार की वजह से लोग अब वहां भी रह रहे हैं जहां पे इंसानों के लिए रहना पॉसिबल नहीं था। यानी माइनस टेम्परेचर पे भी इंसान रह पा रहा है, जहां पे 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर है वहां पे भी इंसान रह पा रहा है। साइंस के आविष्कारों की वजह से इंसान वहां भी समुद्र में गोता लगा रहा है जहां ऑक्सीजन नहीं है। इंसान चांद पे पहुंच गया है, स्पेस में जा रहा है, डिफरेंट टाइप के रॉकेट्स और सैटेलाइट्स को छोड़ रहा है। उसके अलावा साइंस ने इतना ज्यादा डेवलप किया, आप बताएंगे साइंस की विशेषता क्या क्या है, तो आप देखेंगे कि इंसानों को उसने किस तरह से फायदा पहुंचाया है। जैसे कि जब सूखा पड़ी थी भारत में तो उसके बाद जाकर के साइंस ने नए नए बीज का आविष्कार किया गेहूं का। और उसके बाद जाकर के फिर आपने देखा कि किस तरह से भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति आई, जिसकी वजह से भूखा होने से दुनिया बच गया है। इसी तरह साइंस के इंपॉर्टेंस को आप देखेंगे कि जब कोविड-19 फैला था और पूरी दुनिया में महामारी फैल गई थी और इंसान के अस्तित्व पे खतरा आ गया था, तो किस तरह से साइंस ने आगे बढ़ करके मेडिसिन बनाए, उसके बाद वैक्सीन बनाए और फिर जाकर के पूरी दुनिया को बचाना पॉसिबल हो पाया था कोविड-19 से। तो इस तरह से साइंस की सभी विशेषताओं को लिखेंगे, लेकिन उसके साथ आप बताएंगे कि साइंस की एक अपनी लिमिट्स भी है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि साइंस के बहुत सारे आविष्कार की वजह से दुनिया में पॉल्यूशन फैल रही है, पेड़ों को काटा जा रहा है, अर्बनाइजेशंस हो रहे हैं, लोगों के लाइफ स्टाइल चेंज हो रहे हैं। और उस लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से इन्वायरमेंट पे बहुत ज्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और पर्यावरण पे उस प्रभाव की वजह से दुनिया में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण सामने आ रहे हैं, जैसे कि ग्लेशियर्स पिघल रहा है, साइक्लोन बढ़ गया, एयर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा डिफरेंट टाइप के इन साइंस की वजह से क्राइम बढ़ रहा है, दुनिया में युद्ध बढ़ा है। और उन युद्ध की वजह से देखेंगे आप तो बहुत सारे जगहों पे मानवता का विनाश हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है। इस तरह की बातें लिख करके अगर आप ग्लोबल वार्मिंग या फिर एयर पोल्यूशन को भी आप कोट करेंगे यहाँ पे, और आप लिख सकते हैं कि अब इन शहरों में नहीं चलता शुद्ध हवा का झोंका, सोचो कौन कर रहा है किसके साथ धोखा। ठीक है। इसी तरह से साइंस की फिर आप लिमिटेशंस बताते हुए ये बताएंगे कि साइंस कितना भी डेवलप क्यों नहीं हो गया है, अभी भी साइंस की पहुंच वहां तक नहीं है जहां तक हमारे वो बता सके कि हमारे ये यूनिवर्स बना कैसे। आपको पता होगा कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के एक बिग बैंग थियरी है, आप उसको मानते हैं कि वो साइंटिफिक थियरी है, हम लोग मानते हैं कि वो बताता है कि किस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना। लेकिन बिग बैंग थियरी में भी हम लोग जब पीछे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एक बड़ा सा कण था, एक बड़ा सा गोला था, और उसी गोला में विस्फोट हुआ जिसको आप बिग बैंग कहते हैं। और उसी बिग बैंग से हमारा ये गैलेक्सी बना, हमारा पूरा का पूरा ये ब्रह्मांड बना, डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स बने, सब कुछ उसी से बना। लेकिन जब उसी साइंस से ये सवाल पूछा जाता है कि वो जो बड़ा सा पार्टिकल था वो क्या था, कहां से आया था जिसके विस्फोट से ये पूरा ब्रह्मांड बना है, तो साइंस वहां तक नहीं पहुंच पाता। और साइंस कहता है कि आप मुझे जो है वो उस बिग बैंग से आगे की बात पूछिए, बिग बैंग से पीछे हम देख भी नहीं पा रहे हैं, समझ भी नहीं पा रहे कि क्या हुआ होगा, कौन होगा, ये कहां से आया होगा। और यहां तक कि आपको बता दूं कि साइंस ने उस बड़े से गोला को, जिस गोले में विस्फोट से ये हमारा पूरा यूनिवर्स बना है, उसको गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण नाम दिया है। तो साइंस की ये लिमिट है कि साइंस अभी भी बहुत सारे मुद्दों को नहीं सुलझा पाया है। और यही कारण है कि लोग मानते हैं कि जो एक कोई ना कोई एक अदृश्य शक्ति जरूर है दुनिया में जो इन चीजों को नियंत्रित कर रही है। इसीलिए साइंस की ये लिमिट है कि साइंस अभी भी बहुत सारे सवालों के जवाब साइंस के पास नहीं है। तो इस तरह से आप लिख करके क्या बता देंगे आप, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस ऑफ साइंस। ठीक है। उसके बाद जाकर के फिर आप क्या लिखेंगे, तो उसके बाद जाकर के आप ये हेडिंग लिखेंगे, धर्म का अर्थ, उद्देश्य, विशेषता और सीमा, यानी मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ रिलीजियन। तो धर्म का क्या उद्देश्य है, सबसे पहले हम लोग अगर देखेंगे तो सबसे पहले धर्म का अर्थ बताएंगे। तो संस्कृत भाषा में ध्री शब्द है, उससे ध्री से निकला है धर्म, जिसका मतलब होता है धारण करना। ठीक है। जिसका मतलब होता है होल्डिंग, टू होल्ड समथिंग, कहने का मतलब कुछ चीजों को धारण करना, उसी को क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। तो धर्म क्या है, तो एक तरह से क्या है, तो एक मॉरलिटी है जिसको आप क्या करते हैं, जिसको आप होल्ड करते हैं, यानी कि धारण करते हैं। एक नैतिक विचार या एक मॉरल थिंग व्यक्ति के अंदर आता है। जब वो व्यक्ति धार्मिक हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से वो व्यक्ति किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, उस व्यक्ति के बहुत सारे
सोच उसकी बदल जाती है। वो कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं वेलफेयर वाला काम करूँ, लोगों की भलाई करूँ और एग्ज़ाम्पल सेट करूँ। उसके बाद जाकर तो उद्देश्य भी ये होगा कि वो मानव का कल्याण करना चाहता है धर्म। उसके बाद जाकर के वो चाहता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ मानवता हो, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। और इसीलिए आप देखेंगे सनातन धर्म में भी अगर आप इस चीज़ को देखेंगे धर्म के उद्देश्य को लेकर के, तो आप देखेंगे कि उसमें कहा जाता है कि प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, ठीक है? धर्म की विजय हो। तो धर्म की विजय का मतलब है कि गलत चीज़ें नहीं बल्कि अच्छी चीज़ें को आप आगे बढ़ाएँ, प्रमोट करें, यही धर्म की विजय है। यानी धर्म के विजय का मतलब है कि अव्यवस्था समाप्त हो जाए और संसार में व्यवस्था स्थापित हो। तो ये धर्म का उद्देश्य होता है। विशेषता अगर देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक, तो वो क्या करता है, सॉरी, तो धर्म जो है वो लोगों की देखेंगे तो सद्गुणों को लोग अपनाते हैं धर्म की वजह से। उसके बाद जाकर के लोग सही मार्ग पे चलते हैं, अधर्म के मार्गों का त्याग करते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि धर्म जो होती है ये सारी विशेषता होती है। अगर एक धार्मिक व्यक्ति होता है तो वो ज्यादातर मामलों में किसी भी गलत कार्य को करने से वो ये सोच करके पीछे हट जाता है कि मेरे ईश्वर मुझे देख रहे हैं, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे गलत कुछ नहीं करना चाहिए बल्कि लोगों की भलाई करनी चाहिए। तो ये सारे के सारे धर्म की विशेषता हो गई। लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस भी होती है और धर्म की भी एक लिमिटेशन या सीमा ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि धर्म के नाम पे कई बार क्या होता है कि पाखंड या फिर धर्म के नाम पर कई सारे, आस्था के नाम पर कई बार क्या हो जाता है, तो कई प्रकार के पाखंड वगैरह सब फैल जाते हैं, कुरीतियां वगैरह सब फैल जाती है, अंधविश्वास वगैरह सब फैल जाती है और उसे भी धर्म के नाम दे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग ठगे जाते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो धर्म के नाम पर कभी भी आडंबर नहीं होना चाहिए या धर्म के नाम पर कभी भी इसी प्रकार का अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। तो धर्म की ये लिमिटेशन से आप ये बताएंगे और इसी में आप बताएंगे कि धर्म की लिमिटेशंस ये है कि सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों की मान्यताओं को मानते हैं, जिसकी वजह से कई बार धार्मिक विवाद भी उत्पन्न हो जाता है और दुनिया में सभी मान लेते हैं कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरे धर्म में बताई गई चीजें श्रेष्ठ है। और जब लोग पीछे नहीं हटने को तैयार होते, कॉम्प्रोमाइज करने को नहीं तैयार होते, एक दूसरे को सुनने को नहीं तैयार होते, तो इससे धार्मिक विवाद दुनिया में बढ़ जाता है और जो बाद में हिंसा का भी रूप ले सकता है। तो इसी में आप लिख सकते हैं कि किसी ने समवन हैज टोल्ड द ट्रूथ दैट, यानी किसी ने ट्रूथ दैट यानी किसी ने सच कहा है कि कभी करवा चौथ पर दीदार, कभी ईद पर इंतजार, या चांद बता तेरा मजहब क्या है। तो इस तरह की बातें लिख करके आप, कोटेशन लिख करके आप इसको समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद जाकर के फिर आगे जो हम लोग अगला लाइन जो होगा, हमारा हेडिंग होगा, वो ये होगा कि द रोल ऑफ बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यानी एक दूसरे के पूरक के रूप में दोनों की क्या भूमिका हो सकती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकता है, क्योंकि इंसान को क्या चाहिए, भौतिक सुख भी चाहिए, लेकिन वो भौतिक सुख लगातार संपत्ति हो जाता है तो उसके बाद कई बार व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। आपको याद होगा बिल गेट्स का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि बिल गेट्स जब दुनिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हुआ करते थे, बावजूद उसके साथ कई बार लाइफ में ऐसा आया कि वो फील कर रहे थे, कई बार वो निराश हो जा रहे थे, कई बार वो मानसिक सुकून के लिए, वो एक बार आपको याद होगा कि कई लोग ऐसे हैं जो मानसिक शांति के लिए अमेरिका के बड़े बड़े उद्योगपति भारत आते रहे हैं, भारत की जमीन पे हिमालय में जाकर के, बाबा नीम करोली के पास जाकर के कई लोगों ने वहां पे जाकर के कई आश्रम में समय बिताए, तब जाकर के उनको मानसिक सुकून मिला। तो धर्म का जो उद्देश्य होता है वो व्यक्ति को क्या करता है, आध्यात्मिक सुख देता है, उसे मानसिक शांति देता है और उसे भटकने से बचाता है। ठीक उसी तरह साइंस की अगर बात कर ले तो साइंस व्यक्ति को रोजी देता है, रोटी देता है और उसे विपरीत परिस्थितियों में बहुत सारे ऐसे चीजें देता है जिससे वो इस दुनिया में सर्वाइव कर सके। तो एक तरह से दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है, दोनों एक दूसरे का विरोधी किसी भी हाल में नहीं है। और इसीलिए क्या है कि धर्म और उसके बीच में जो विज्ञान है उनके बीच समन्वय होना चाहिए। आप देखेंगे कि जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट होते हैं वो भी अपने आराध्य को मानते हैं। हाँ, ये अलग है कि वो अंधविश्वासी नहीं होते। आपको याद होगा कि जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं या इसरो के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जाते हैं, तो उस दौरान जो इसरो के साइंटिस्ट होते हैं वो भी अपने आराध्य की पूजा करते हैं। जब मिशन चंद्रयान 2 जब सफल हुआ था, चंद्रयान जब सफल हुआ था 2, आपको याद होगा जब लैंडिंग हुई थी सक्सेसफुली, तो पूरी टीम जो है वो तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए थे। तो इस तरह से जो धर्म है और विज्ञान एक दूसरे का विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों एक तरह से देखें तो विज्ञान जब कभी गलत रास्ते पे जाने लगता है, जो विज्ञान के आविष्कार का मिसयूज होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में धर्म अपनी नैतिकता से उस व्यक्ति को क्या करता है, तो वापस उसे गलत रास्ते पे जाने से रोकने का कार्य करता है। तो इस तरह से धर्म और विज्ञान जो है वो दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों का बैलेंस होना, संतुलित होना, बैलेंस्ड होना जरूरी है। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं। इसी में चाहे तो आप मुनव्वर राणा के शेर को भी लिख सकते हैं कि न मैं कंघी बनाता हूं, न मैं चोटी बनाता हूं, गजल में आप बीती को जगबीती बनाता हूं,
हुकूमत का हर एक इनाम है बंदूकसाजी पर, मुझे कैसे मिलेगा, मैं तो बैसाखी बनाता हूँ। तो इस तरह की बातें आप लिख सकते हैं और लास्ट में हम लोग कंक्लूजन की तरफ पहुँच सकते हैं और कंक्लूजन में आप चाहे यानी कि उपसंहार या कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं, दोनों को बैलेंस करते हुए लास्ट में लिख सकते हैं कि किस तरह से विज्ञान और धर्म ने दोनों ने मिलकर के मानव और मानवता के कल्याण के लिए काम किया है और उम्मीद की जानी चाहिए कि आगे भी इस तरह के काम करता रहे। जैसे अगर बात करें तो साइंस में हमें अगर कोई नया रिसर्च करना होता है, कोई नए प्रोजेक्ट्स पे जाना होता है, उसका काम करना होता है तो हमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो वो चीज़ें हम जब प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं, तपस्या करते हैं ऋषि मुनियों के द्वारा, तो उस तरह के कंसंट्रेशन हमें प्राप्त होती थी और मेंटल हैप्पीनेस प्राप्त होती थी जिससे हम बड़े से बड़े काम को कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइंस भी चाहे तो उस तरह के योग, प्राणायाम वगैरह सबका मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसका पार्ट है, जो धर्म का पार्ट रहा है। तो धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से अगर जुड़ जाए और दोनों अपने सही रास्ते पे चले तो न सिर्फ मानवता का बल्कि पूरे के पूरे इस पृथ्वी पे हर प्राणी का कल्याण हो सकता है। इस तरह की बातें लिख करके आप लास्ट में अपने आप को कंक्लूड कर सकते हैं कि इस तरह से धर्म और विज्ञान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा है। तो इस तरह की बातें जब आप लिखेंगे तब जाकर के आपका ये आंसर पूरा होगा। बाकी ऐसे राइटिंग पे के बैच को ज्वाइन करना है तो मुखर्जी नगर में मेरे 2 बैचेस 2 अलग-अलग इंस्टीट्यूट में चल रहे हैं निबंध लेखन के बीपीएससी के, जहाँ पे मैं आपको पूरी डिटेल में क्लास में ऐसे राइटिंग करवाई जाती है। बिहार सिविल एकेडमी मोबीशाला में और दीक्षांत आईएएस पीसीएस दोनों ही मुखर्जी नगर में है, जहाँ पे मैं आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों, मोबीशाला में ऑनलाइन चलती है और दीक्षांत में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मेरी क्लासेस चलती है। तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं उन कोर्सेज को और नीचे इसीलिए मैं वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। आप लोग एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है इसमें मैं प्रीवियस ईयर में जितने आईएएस पीसीएस में आए हुए ऐसे हैं, यहाँ तक कि मैथिली और भोजपुरी में भी जो पूछे गए ऐसे हैं, उनको भी मैं यहाँ पे आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय भारत।